श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। यह उम्मीद ही व्यक्ति के दुखों का कारण है। जब हम दूसरों से किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो हम खुद को उनके हाथ में सौंपते हैं और इससे हमारी स्वतंत्रता कम होती है। कभी कभी उम्मीदें टूट जाती हैं और हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि दूसरों से कोई उम्मीद न रखें, खुद पर भरोसा करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करें। जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, किंतु आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश से हमें यह सीखना चाहिए कि नम्रता एक अच्छी गुण है। एक नम्र व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और अपने अहंकार को नहीं दिखाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खोकर झुकता है तो वह खुद को खो देता है। दूसरों का सम्मान करना और अपने अहंकार को नहीं दिखाना। झुकने से व्यक्ति अपने अंदर की विनम्रता को प्रकट करता है। विनम्रता एक गुण है जो व्यक्ति को दूसरों से जोड़ता है और उसे सम्मान दिलाता है। स्वयं के प्रति सम्मान। एक व्यक्ति का आत्मसम्मान उसे अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानने और उन्हें निखारने में मदद करता है। आत्मसम्मान से व्यक्ति में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प आता है। हमें सीखना चाहिए कि हमें गर्व और अभिमान से दूसरों के सामने नहीं उतरना चाहिए। लेकिन यह भी सत्य है कि जब हम अपने आत्मसम्मान को खोकर झुकते हैं तो हम खुद को भी खो देते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, जब हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं तो हम सच्ची उच्चता की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश से हमें यह सीखना चाहिए कि अगर हम अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी शुरुआत करनी चाहिए। हम एक साथ बहुत बड़े बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लगातार छोटी छोटी चीजों में बदलाव करते हैं तो यह एक दिन बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। जीवन में बदलाव होना स्वाभाविक है। दुनिया लगातार बदल रही है और हम भी उसके साथ बदल रहे हैं। इसलिए हमें परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। बड़े बदलाव छोटे बदलावों से शुरू होते हैं। कोई भी बड़ी सफलता एक रात में नहीं मिलती है। इसके लिए हमें छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करनी होती है। परिवर्तन से भयभीत होना सफलता का मार्ग रोक सकता है। जब हम परिवर्तन से डरते हैं तो हम नए अवसरों से दूर भागते हैं। इससे हमारी सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि गुस्सा एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन यह एक शक्तिशाली भावना भी है जो हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो अक्सर हम गलत बातें कह देते हैं जो हमें बाद में पछतानी पड़ती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, वास्तव में बुद्धिमान वह आदमी है जो अपने क्रोध को नियंत्रित रखता है और उच्च मानकों का पालन करता है। क्रोध एक ऐसा भावनात्मक स्थिति है जिसमें हम अपनी सोच को खो देते हैं और गुस्से में हम अच्छे निर्णय नहीं ले पाते हैं। श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी क्रोध में सोच विकसित करने की आदत नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें समझदारी से इसे नियंत्रित करना चाहिए। बुद्धिमानता यही है कि हम क्रोध की स्थिति में भी अपने मूल्यों और धर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहें। वास्तविक बुद्धिमत्ता यह है कि हम गुस्से की भावना को सही रास्ते पर ले जाकर उसे अपने लाभ में बदल सकें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध में भी गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुस्से में कही गई बातें अक्सर आहत करने वाली और दुख पहुंचाने वाली होती हैं। वे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम पैदा कर सकती हैं। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है? श्री कृष्ण भगवान हमें इस उपदेश से यह सिखाता है कि एक छोटी सी मिट्टी की बत्ती भी रात भर अंधेरे से लड़ती रहती है। वह अपने प्रकाश से अंधेरे को दूर भगाने की कोशिश करती है। यह बत्ती एक प्रतीक है। यह प्रतीक है उन सभी लोगों का जो जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं। यह उन लोगों को प्रेरित करती है कि वे भी मुश्किलों से न डरें और उनका डटकर मुकाबला करें। एक कृष्ण भक्त वह व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण का भक्त है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु को सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च देवता माना जाता है। एक कृष्ण भक्त को यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण उसके साथ हैं और वह उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए एक कृष्ण भक्त को मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए। वह विश्वास के साथ मुश्किलों का सामना करना चाहिए। इसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों।
हमें अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करना चाहिए और हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। इस पंक्ति का गहरा अर्थ यह है कि भगवान के साथ का संबंध सभी सांसारिक संबंधों से श्रेष्ठ है। दुनिया में सभी संबंधों में दुख की संभावना होती है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच, पति और पत्नी के बीच, दोस्तों के बीच, भाई बहनों के बीच आदि सभी संबंधों में कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन भगवान के साथ का संबंध ऐसा है जिसमें कभी दुख नहीं मिलता, क्योंकि भगवान पूर्ण प्रेम और पूर्ण ज्ञान है। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें भगवान हमेशा प्रेम और आनंद देते हैं। भगवान के साथ का संबंध हमेशा शाश्वत और अविनाशी होता है। यह संबंध मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ का संबंध है। यह संबंध हमें हमेशा प्रेम, आनंद और शांति प्रदान करता है। यह संबंध हमें जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। इसलिए हमें भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। हम ऐसा भक्ति और ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। भगवान के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण जितना अधिक होगा, हमारा भगवान के साथ का संबंध उतना ही अधिक श्रेष्ठ और आनंददायक होगा। इसलिए हमें भगवान के साथ अपने संबंध को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। यह संबंध ही हमें जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्रदान कर सकता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भगवान कृष्ण का यह उपदेश हमें सेवा के महत्व और उसके फल के बारे में बताता है। कृष्ण कहते हैं कि हमें बिना किसी अपेक्षा के सभी की सेवा करनी चाहिए। हमें किसी से भी आशा नहीं रखनी चाहिए कि वह हमारी सेवा का मूल्य समझेगा या उसका बदला देगा। इस उपदेश का गहरा अर्थ यह है कि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं। इंसान तो स्वार्थी होते हैं, वे केवल अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं। इसलिए हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई इंसान हमारी सेवा का सही मूल्य समझेगा। सेवा का मूल्य समझने के लिए हमें भगवान जैसा प्रेम और करुणा का भाव होना चाहिए। भगवान सभी प्राणियों के प्रति प्रेम करते हैं। वे उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए वे हमारी सेवा का सही मूल्य समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान उन्हें अपने सानिध्य में स्थान देते हैं। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।